आज का जो ये सेक्शन है हमारा वो है आपका PYQ। यहाँ पे ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है PYQ। किसका PYQ? तो नीट में जो पूछा गया है अभी तक, आपका नीट में जो पूछा गया है उसका PYQ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नॉमेनक्लेचर सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अब नीट में क्या है, नीट और मेंस का हम अलग अलग कर दे रहे हैं। अलग अलग करने से फ़ायदा होगा कि आप बनाइए, आप दोनों जगह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीट वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम चाहे कितना भी कुछ भी कितना भी हाई लेवल पे बना ले, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और कैसा पूछा जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो फिर वही है, एग्जामिनेशन में आसान सा क्वेश्चन आएगा आपका नॉमेनक्लेचर का और वो आपका क्या होगा, छूट जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। या तो देखिए, या तो आपको इसका नेमिंग दिया रहेगा, आपको चुनना रहेगा कि कौन सा कंपाउंड है, या फिर ये कंपाउंड दिया रहेगा, आपको इसका नाम बताना है। अब देखिए, नाम बताने के सबसे पहला जो तरीका बताए थे कि सबसे पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन। अब देखिए ये ब्रैकेट में मतलब इसी कार्बन के ऊपर है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए। अब क्या है, उसके आगे एक कार्बन और फिर यहाँ पे आपका CH3। अब हाइड्रोजन यहाँ पे आप लगा दिए, चूंकि एक ही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस पे 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब देखिए, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हो रहा है, यहाँ भी कार्बन का 3 ही बॉन्ड पूरा हो रहा है, और इसके बाद कोई हाइड्रोजन दिया भी नहीं है। मतलब क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। अब क्या है, अब नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर भी जाएंगे तो 4 ही आ रहा है, 1 2 3, इधर भी जाएंगे तो 4 ही आ रहा है। या आप कह सकते हैं 1 2 3 4। तब क्या है, इधर से अगर चलेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो डबल बॉन्ड तो दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जो ये ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है, वो किस पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन जब इधर से हम लोग चलेंगे तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ब्रांच भी आ रहा है, तो हम लोग इधर से चलेंगे, इस पोजीशन पे हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है। तभी क्या है, नेमिंग क्या हो जाएगा। अब 4 कार्बन है तो लिख दीजिए आप ब्यूट। क्या लिख देंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो 2 इन। आपका एक कार्बन का है ग्रुप, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए मिथाइल। और ये किस पोजीशन पे है, तो दूसरे पोजीशन पे। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें जो आप नंबरिंग करेंगे तो ऑलरेडी स्केलेटन के रूप में आपका बना हुआ है, ठीक है। आप और अगर चाहें तो आप सीधा सीधा कार्बन सिर्फ रख सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3, और उसके बाद आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है आपका, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो ग्रुप है उसका तो आप बना के रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। और इस पोजीशन पे आपका क्या है, आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस पोजीशन पे आपका क्या लगा, एक OH लगा हुआ है। अब देखिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है, अल्कोहल वाला ग्रुप है। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। और ये कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो आपको क्या हम लोग पढ़े थे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है तो उसका जो नंबरिंग है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसी कार्बन से। तो नंबरिंग 1 2, अगर इधर आएंगे तो 3 होगा, तो 3 तो करेंगे नहीं, 3 4 5, ठीक है। क्योंकि इसमें तो इधर से हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है। प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे, इसके कार्बन को भी हम लोग किस में अटैच करेंगे, ब्रांच में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब पेरेंट चेन में कंसीडर करेंगे। तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए, सबसे पहला 5 कार्बन है तो आप पेंट लिख दीजिए। लिख दिए आप, पेंट लिख दीजिए। अब क्या है, उसके बाद पेंट के बाद आपका ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप का अल्कीन है, अल्कीन प्राइमरी सफिक्स के में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, मतलब अल्केन अल्कीन अल्केन अल्कीन अल्काइन जो है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और इधर से सेकेंडरी प्रफिक्स, और तब फिर आपका प्राइमरी प्रफिक्स। तो यही वर्ड रूट जो है आपका क्या है, आपका पेंट प्लस आपका क्या हो गया, कितने पे इन है, तो यहाँ पे इन प्लस करने की जरूरत नहीं है, डैश दे दीजिए। यहाँ पे 2 इन कह सकते हैं, डैश देके 2 इन। और ये कितने पे है, 1 अल, अल्डिहाइड के लिए एल यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप है वो कौन कौन सा ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ये मिथाइल है और ये क्या है, हाइड्रोक्साइल है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सी, इसको ग्रुप के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, क्या यूज करते हैं, प्रफिक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं।
तो प्रीफिक्स जो है तो इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, हाइड्रोक्सी। और ये है आपका क्या, मिथाइल। अब बताइए H पहले आता है कि M पहले आता है, अल्फाबेट में H पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को लिखेंगे। तो यहां से अगर हम लोग इधर से चले तो आपका यहाँ पे लिख दीजिए मिथाइल कितने पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, कॉमा, और कितने पे है आपका हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ये डैश 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। ये क्या है, 1 अल है, अल मतलब अल्डिहाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले स्केलेटन बना लीजिएगा। देखिए हमेशा स्केलेटन बनाइए, हम हमेशा कह रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट में, 5 कार्बन, और तब है आपका यहाँ पे दूसरे पे 1 कार्बन है, और देखिए तीसरे पे 2 कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, समझ में आ रहा है। देखिए स्केलेटन नहीं बनाते तो फिर ये 2 कार्बन फिर गड़बड़ाया था, आप एक ही काउंट करते। तब क्या है आपका 1 2 3 4 5, सीधा में जाते हैं तो 5 हो रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अब देखिए तब क्या करेंगे, 5 5 सब जगह से है तो सीधा वाला ही ले लेते हैं। अब है नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। ब्रांच जो है हमारा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब ऊपर वाला ही सही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो 2 + 3 होगा, और यहाँ से इधर से चलेंगे तो 3 + 4 होगा। तो अब तो इतना तो आइडिया लग ही गया है कि हम लोग को किधर से नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इधर से करना है, इधर से नंबरिंग नहीं करना है, समझ में आया। तभी क्या है 1 2 3 4 5, तो आप लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, पेंट, क्या कर दीजिए, पेंट, ठीक है। अब जब पेंट कर दिए उसके बाद फिर क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दीजिए, तो पेंटेन तो हो ही गया ना। और क्या है, एक कार्बन का है तो आप मिथाइल लिख दीजिए, ठीक है, आप क्या लिख दीजिए, मिथाइल लिख दीजिए। और मिथाइल कितने पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पोजीशन पे, तो आप लिख सकते हैं 2 मिथाइल, ठीक है। और आपका इथाइल लिख दीजिए, 2 कार्बन का है तो इथाइल होगा, और किस पोजीशन पे है, तो 3 इथाइल। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि लगभग, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका क्या है बना हुआ है, इस तरह से स्केलेटन दिया हुआ था स्ट्रक्चर, तो ऑलरेडी स्केलेटन में है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, आप नंबरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ में है नहीं। और साफ दिख रहा है कि जो सीधा वाला चेन है वही आपका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, और ये क्या जाएगा 7। अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अगर ऊपर से चलेंगे तो हमारा जो ब्रांच है वो 2 पे आएगा, 3 पे आएगा और 6 पे आएगा। 2 3 और 6, 9 और 2 11 हो जाएगा। अगर नीचे से चलेंगे तो हमारा जो ब्रांच है वो 2 पर आएगा, 5 पे आएगा और 6 पे आएगा, 5 पे आएगा और 6 पे आएगा, तो ये 11 2 13 हो जाएगा। मतलब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, मतलब ऊपर वाला जो है ना हम लोग नंबरिंग में कंसीडर करेंगे। कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो आप लिख दीजिए सबसे पहले हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो हेप्टेन हो गया, AN ही लग गया आपका अल्केन के लिए, ठीक है। तब क्या है ब्रांच कहाँ कहाँ है हमारा, 2 3 5, और है क्या आपका, तो मिथाइल लगा दीजिए, सिर्फ मिथाइल 1 कार्बन का ही है तो मिथाइल लगा दीजिए। और उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, चूंकि 3 मिथाइल है तो यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग ट्राई, क्या यूज करते हैं, ट्राई मिथाइल। और ट्राई मतलब 3 है, तो कहाँ कहाँ है, तो 2 3 6, और ये डैश ट्राई मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया। देखिए बहुत आसान मेडिकल में पहले पूछा जाता था, आसान इन द सेंस कि एकदम सीधा सीधा। जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता जाएगा आपको फंक्शनल ग्रुप और भी थोड़ा सा 1 2 फंक्शनल ग्रुप के साथ नजर आता जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर शुरू किए हैं, तो पहले बहुत पहले का 90 के समय में जो है ना इस तरह से पूछा जाता था, तो बहुत पहले का है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझ लिए तो आपके लिए बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर ये रहा इस तरह का, अगर कंपाउंड रहा आपका, जो नेक्स्ट है आपका, अगर इस तरह का कंपाउंड रहा, ये 2002 में पूछा गया है आपका प्री मेडिकल टेस्ट में CBSE में। तो अगर इस तरह है ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं। आपका नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से भी चलेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। अगर इधर से भी चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा और ये डबल बॉन्ड 5 पे आएगा। लेकिन अब दोनों साइड से अगर नंबरिंग सेम है, आपका लोएस्ट लोकेट जो रूल है अगर सेम है, तो हम लोग चलेंगे किधर से, तब क्या है कि हम लोग क्या है ना, ई डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखते हैं इन,
और इसके लिए लिखते हैं आइन। तो ये ई जो है ना पहले आता है। तब क्या है कि दोनों सेम पोजीशन पे है, दोनों साइड से क्या है नंबरिंग सेम पोजीशन पे है, तो हम लोग प्रेफरेंस करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पहले है, जिधर डबल बॉन्ड क्या है पहले है, तो डबल बॉन्ड पहले इधर है, मतलब ये वाला हम लोग प्रेफर करेंगे, ये वाला प्रेफर नहीं करेंगे। तब इसका जो हम लोग नाम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेक्स, ठीक है, हेक्स कर दिए। आपका 1 हो गया क्या इन, और आपका 5 क्या हो गया आइन, ठीक है, फैक्स 1 इन 5 आइन। कोई ब्रांच तो है नहीं कि आप अलग से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके स्केलेटन समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे स्केलेटन में हम लोग देखे थे कि जितना जितना टर्निंग है वो सब क्या है आपका कार्बन है, जितना जितना टर्निंग है वो सब क्या है आपका कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑलरेडी CH3 लिखा हुआ है, मतलब अब यहाँ पे कार्बन कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे चूंकि आपका ऑलरेडी CH3 लिखा हुआ है, तो इसका जब स्केलेटन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन ऑलरेडी ये है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है कि 1 2 तीसरे पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है, चौथे पोजीशन पे यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब चौथे पोजीशन पे आपका 2 कार्बन है, फिर 5 6 7 8, खत्म हो गया। ये ब्रांच नहीं है, इसको ब्रांच मत मानिए, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट चेन में आ गया। अब क्या है, अब तो बहुत ही आसान है, 8 है तो आप क्या कर दीजिए ऑक्ट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, ऑक्टेन। अब क्या है नंबरिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से जल्दी आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, इधर से करेंगे तो देर से आएगा। तो आपका मिथाइल पहले लिख देते हैं, मिथाइल। अब मिथाइल कितने पे है, तो 3 मिथाइल, और आपका जो इथेन इथाइल है वो कितने पे है 4, तो यहाँ पे कर सकते हैं 4 इथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। समझ में आया, ठीक है। एक अगर ऐसा आपका दिया है, अगर ऐसा दिया है तब कैसे करेंगे, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, अब इसको तो कंसीडर करना ही है आपको पेरेंट चेन में। तो 1 2 3 4, अब यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिना कार्बन वाला है, तो इसको बस लोएस्ट पोजीशन देंगे हम लोग। तो नंबरिंग जो हम लोग इधर से नहीं करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो ये 3rd पोजीशन पे आएगा, और इधर से करेंगे तो ये 2nd पोजीशन पे आएगा, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। तो 4 हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 के लिए आप कह दीजिए ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक है, ब्यूटेन। आपका एक ब्रांच है, इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ये कितने पे है OH ग्रुप, तो आप कह सकते हैं 2 ऑल, अल्कोहल ग्रुप है तो क्या कह सकते हैं 2 ऑल। समझ में आया, चलिए देखिए नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और हम लोग पढ़े थे कि डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में कंसीडर करना है, चाहे आपका कार्बन कम भी क्यों ना हो पेरेंट चेन में। कैसे, तो अगर यहाँ से 1 2 3 4 करते हैं तो यहाँ 5 आता है, लेकिन अगर इसको कंसीडर करना है तो 1 2 3 और ये 4 ही आता है, लेकिन हमारा मजबूरी है क्योंकि इसको अगर इधर से चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो आपका ये डबल बॉन्ड कंसीडर होगा, अगर ऐसे चलते हैं तो ये डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए, अब है कि इधर से इसको कंसीडर करें या इधर से 1, मतलब 1 2 3 4 ये वाला कंसीडर करें। आप कहेंगे सर इधर से तो 1 किया है, तो इधर से भी कर लीजिए 1 2 3 4। अब ये वाला कंसीडर करेंगे कि ये वाला कंसीडर करेंगे, तो हम लोग करेंगे ये वाला कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इधर से चलेंगे 1 2 3 4 तो ये एक ब्रांच कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक ब्रांच हो जाएगा, ठीक है, एक साइड चेन होगा। लेकिन अगर हम लोग इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे 1 2 3 4 तो आपका एक ये ब्रांच हो जाएगा और एक ये ब्रांच हो जाएगा। तो हमको उधर से नंबरिंग करना है जिधर से हमारा क्या है मल्टीपल ब्रांच पॉसिबल, वहां पे हम लोग रूल्स में लिखे थे इफ पॉसिबल मल्टीपल साइड चेन और मल्टीपल आपका क्या कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं साइड चेन, ठीक है। तब क्या है कि हम लोग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 है तो ब्यूट कर दीजिए, अब 1 पे ही है तो 1 इन कर दीजिए, 1 इन तो हो गया। अब क्या है आपका, तब क्या बचा, तब ब्रांच बचा। अब ब्रांच में क्या है, एक कार्बन का ब्रांच है और एक 2 कार्बन का ब्रांच है,
तो दूसरे पोजीशन पे है आपका और ये है तीसरे पोजीशन पे। तो आप मिथाइल को, चूंकि हम लोग इधर से चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो मिथाइल पहले लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, और तब लिखेंगे 2 इथाइल। दो साइड्स के बीच में कॉमा और यहाँ पे उसके नंबरिंग के बीच में डैश, ये देना नहीं भूलिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसा दिया हुआ है तो स्केलेटन, अब सबसे पहले स्केलेटन, तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7, तो इधर बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3, तीसरे इधर से तीसरा पोजीशन पे आपका 2 कार्बन लगा दीजिए। ठीक है, आपका 2 कार्बन लगा दीजिए। देखिए जब ये स्केलेटन बना, ऐसे कर ऑब्जेक्टिव है, आप रफ में चाहे जो भी करें, स्केलेटन अगर ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो ये बॉन्ड जो है ना, ये जो बॉन्ड है ना, एक ही साइज का दिया कीजिएगा, एक ही साइज, मतलब कोशिश ये नहीं कि सेंटीमीटर से नापने लगना है, मतलब ये ऐसा नहीं बनाना कि एक ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया, ऐसे मत बनाइएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये क्या है ना कि यूनिफॉर्मिलिटी आपका रहेगा, वो देखने में अच्छा लगेगा, तो आपको मार्क्स भी जो है ना वो सब्जेक्टिव में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो जो भी इन्विजिलेटर है वो क्या अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तब क्या है, इधर से चले तो जस्ट इसके बाद वाला कार्बन पे क्या है, 1 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और 1 कार्बन है। स्केलेटन तो बन गया, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आया, मतलब ये तो कभी भी आपका पैरेंट चेन ऐसे सीधा वाला को तो नहीं लेंगे। तब है हम लोग नंबरिंग करते हैं, तब क्या करेंगे, यहाँ से अगर चलें तो 1 2 3 4 5, इधर 6 आता है। अगर इधर चलें 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 आता है। अगर चले 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब इधर से चले तो भी 6, लेकिन इधर से चलेंगे इधर तो एक ही ब्रांच होगा जो कि नहीं होगा। अगर इधर से चले इधर तो 2 ब्रांच है, एक ये है और एक ये है, तो 2 ब्रांच। अगर इधर से चले तो भी आपका 2 ब्रांच, तो चाहे आप इधर चलिए चाहे आप इधर चलिए, बात बराबर, मतलब टोटल 6। इसको अगर सुधार के फिर से लिखिएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और आपका 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड का 1 2 3, यहाँ पे आपका डबल कार्बन, और तीसरे पोजीशन पे जो है आपका 3 कार्बन। समझ में आ गया? ठीक है, तब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ लिखिए हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। यहाँ नजर आ जाएगा, हाँ, आप लिखेंगे सबसे पहले हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो गया। क्या हो गया? 1 इन। ठीक है, तब है 1 2 3 पे है आपका प्रोपाइल और 4 पे है आपका क्या, इथाइल। तो P बाद में आता है, E पहले आता है, तो ये आपका 3 प्रोपाइल। ठीक है, और कॉमा, और आपका ये 4 इथाइल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग नेमिंग करना चाहें तो इसमें पैरेंट कार्बन चेन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका पैरेंट कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ चलेंगे तो आपको ब्रांच ज्यादा मिलेगा, और इसको हम लोग एज ए ब्रांच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एज ए ब्रांच। ये कौन सा है? ये फिनाइल ग्रुप है। क्या है आपका? फिनाइल। तब क्या है 5, 1 2 3 4 5, और नंबरिंग तो हम लोग इधर से ही करेंगे। क्यों इधर से करेंगे? क्योंकि इधर से करेंगे तो आपका क्या है, 2 ब्रांच मिलेगा आपको। तब क्या है, फिनाइल है 3 पे, 5 है, तो सबसे पहले तो पेंट लिख दीजिए। पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो आप एन कर सकते हैं, तो पेंटेन तो हो गया। थोड़ा सा और लास्ट में लिख लेते हैं, पेंटेन हो गया। और 2 पे है मिथाइल, एम आता है, उसके बाद क्या आता है, पी आता है। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, तो उसके बाद फिर पी लिखेंगे, तब क्या है 3 फिनाइल और 2 मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल आपका 3 फिनाइल और पेंटेन। समझ में आया? ठीक है, एक और कर लेते हैं। अगर ऐसा दिया रहे तब क्या है, देखिए यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे एक ओइक एसिड वाला ग्रुप दिया हुआ है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से तो ये रहेगा। हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 कर दीजिए, तो 6 के लिए तो हेक्स हो जाएगा।
हेक्स कोई डबल बॉन्ड तो बीच में है नहीं, तो हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन आपका 1 पे है तो 1 ओइक एसिड लिख देंगे। 1 क्या लिख देंगे? ओइक एसिड लिख दिए। अब ये क्या है? ये कीटोन है तो कीटोन तो लिखेंगे नहीं, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे? ऑक्सो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 ऑक्सो। क्या है? 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। देखिए जहां भी आपको ये सब में प्रॉब्लम लग रहा है, ऑलरेडी हमारा सेक्शन बना हुआ है जहां पे हम लोग चर्चा किए हैं कि प्राइमरी सफिक्स में कौन आएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन आएंगे, सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन यूज होंगे और कब यूज होंगे, ऑलरेडी हम लोग वहां पे कर चुके हैं। पहला ही नोमेनक्लेचर का जो वीडियो है, तो आप कोशिश करें उसको, अगर जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको उलट के देख लें एक बार, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा ग्रुप दिया रहे तब क्या करेंगे? सबसे पहले फिर से स्केलेटन में, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, यहाँ ये क्या है आपका? अल्डिहाइड ग्रुप। तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे, आप तो इसको तो पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे। तब क्या है? यहाँ पे एक कार्बन है और उसी कार्बन पे एक और कार्बन लगा हुआ है, तब यहाँ पे एक और कार्बन है और इसके ऊपर, मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके आगे फिर से एक कार्बन है और वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे कार्बन है और फिर से एक कार्बन है। यही रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब प्रायोरिटी तो हम लोग इसको देंगे, तो हम लोग नंबरिंग इधर से ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा इसका जो है ना, अभी हम लोग जो यूज किए थे, तो यहाँ पे जब इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते थे, इसके लिए हम लोग ऑक्सो लिखे थे। कहीं कहीं आपको बुक में दिखा मिल जाएगा कीटो। तो देखिए अगर ऑप्शन में कीटो वर्ड की यूज किया है तो कीटो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सो नहीं है तब, अगर सही ये करके ऑप्शन में नहीं है तब, जैसे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो 4 हम ऑप्शन लिखते हैं, आपको क्या था? देखिए ये इस क्वेश्चन के लिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कौन एटलीस्ट कम से कम नहीं होगा ये तो हम लोग जान सकते हैं। एक देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ फॉर्माइल यूज किया, मतलब अल्डिहाइड को आपको प्रीफिक्स के रूप में यूज किया है और प्राइमरी आपको किसको माना है? कीटोन को माना है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं? अल्डिहाइड को देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? अल्डिहाइड को देते हैं। चलिए तब क्या है कि ये तो नहीं होगा। तब है कि यहाँ पे ऑक्सो यूज किया है और 5 क्या क्या है? अल। 5 मतलब नंबरिंग किधर से किया है? 1 2 3 4 5 6, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा हमारा 2 ऑप्शन। क्या बचा? 2 ऑप्शन। यहाँ पे 3 कीटो। अब देखिए इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज किया तो ऑक्सो नहीं यूज किया, क्या? कीटो यूज किया। अब चूंकि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ तो हम लोग कीटो मानेंगे, ठीक है। तब क्या है? कीटो कीटो, ठीक है। किस पे? 3 पे, ठीक है, अच्छी बात है। और 2 मिथाइल, 2 आपका क्या है? मिथाइल, ठीक है। हेक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स। 4 इनल, 4 पे क्या है? इन है, 4 पे इन है और अल। अब देखिए यहाँ पे इन और अल, सब कहेंगे सर तो अल भी यहीं पे है क्या? देखिए अल अगर पहले पोजीशन पे हो तो उसका पोजीशन देने का कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब इसको ऐसे भी लिखता या फिर लिखता 4 इन 1 अल तो भी सही होता। तो इसको 1 देने का कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हैं, अगर दे दिए तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सही हो गया। तब है इस पे जाइए, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स। अब 5 लिखा है, क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 पे तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो एटलीस्ट कम से कम समझ में आ रहा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबरिंग गलती किया है और इसमें प्राइमरी मान लिया किसको? कीटोन को मान लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन छाड़ देंगे ना, तो जब 2 ऑप्शन बचा तो उसमें से आप अच्छे से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। अगर इसका हम लोग नाम अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक और दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्केलेटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्केलेटन। तो यहाँ से 1 2 3 कार्बन, मतलब आप यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। एक दूसरे कार्बन से आपका डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पे एक और कार्बन है और ये तीसरे कार्बन पे भी एक और कार्बन है। फिर 5 कार्बन पे 1 2 3 4 5 कार्बन पे एक और कार्बन है। यही रहा। अगर इसका नेमिंग करना हो तो क्या करेंगे? 7 तो नजर आ ही रहा है। अब है कि यहाँ से तो नहीं चेक करें, इसको लोएस्ट हम लोग पोजीशन दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो आगे आपका हेप्ट और डबल बॉन्ड है तो कितने पे है? दूसरे पे है, तो 2 इन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2 इन, हेप्ट 2 इन। और सिर्फ एक कार्बन का है तो आप क्या लिख सकते हैं? मिथाइल लिख दीजिए। कितने मिथाइल हैं? तो 3 है, तो उसके लिए आप ट्राई कर दीजिए, ट्राई मिथाइल हेप्ट 2 इन। और कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये 2 पर हैं, 3 पर हैं, 4 और 5 पे हैं, ठीक है। तब क्या है? 2 3 5 2 3 5।
समझ में आया? तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको वो ये पूछा गया है, किसमें, नीट में पूछा गया है। ओवरऑल यही है। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें, आप मेंस के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें, आप एडवांस में जो पूछा गया है नॉमेनक्लेचर उसका भी प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इस सेक्शन में हमारा पूछ क्या रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं, बड़ा एकदम बहुत बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर हम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ही एग्जामिनेशन का टाइम हो तो आप जिस एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं आप उस एग्जाम के पैटर्न को भी तो समझेंगे ना, क्योंकि लास्ट के समय पे अब आप बना रहे हैं भारी भारी, अब पूछ रहा है ऐसा सिंपल सिंपल, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये तो नॉर्मल। और बहुत सारे बच्चे, दिक्कत उससे नहीं है जो क्वेश्चन आपका हार्ड है, टफ है, क्योंकि उस क्वेश्चन को तो आप बहुत बार बनाए और सावधानी से बनाए हैं, समझ रहे हैं। गिरते तो हम लोग वहां पे हैं, या फिर नेगेटिव वहां होता है जहां हमें लगता है ना कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका कहना वहीं पे जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि जब हम बनाएं बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही हमारा कंपटीशन नज़दीक आने लगे, या कह सकते हैं जो चैप्टर का जिस चैप्टर को हम लोग खत्म किए हैं, एंड किए हैं, उसका अपने एग्जाम में क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, कैसा पूछा गया है, उसको भी हम एक बार जरूर रिवाइज करें, और मन में वो रखें कि हमारा पूछा ऐसा जाता है, हम इससे थोड़ा सा और मतलब वो अपर लेवल पे हम लोग बनाएंगे। जब हम लोग नीट का ये तो नीट का सेक्शन रहा आपका नीट के लिए। अब मेंस और एडवांस का जब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट लगभग ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। तो हाँ, ये अच्छा बात है कि आप उसको बनाएंगे तो ये आसान लगेगा, लेकिन ध्यान आपको इस पे भी देना है, ठीक है। आपको ध्यान इस पे भी देना है, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, नीट में भी ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। बस आप जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा, तो आप इसको स्केलेटन में करना अगर आ गया तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले सेक्शन में हम लोग लेके आएंगे किसका, तो जेईई मेंस और एडवांस का। थैंक यू।